हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना करते हैं। जॉन सीना के बोलते हैं शिकागो से आ रहा है ये, मैं इसके लिए बहुत थैंक यू हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि लोग यहाँ जंप कर पा रहे हैं और ये बहुत ख़ास है मेरे लिए। जब ये टूर शुरू हुआ था यही एक चीज़ सुनी मैंने, एंजॉय करो, मज़े लो इसके। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी, काफ़ी सालों बाद मैं आ रहा था कि तुम्हारा सपोर्ट मिले। मैं चाहता था अच्छा काम करूँ, अपना दिल और अपनी जान दे दूँ इस कंपनी को आपके लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खड़ा रहता हूँ और कोई प्लानिंग नहीं है और मुझे मज़े करने हैं। आधे टूर में मैंने सब कुछ दे दिया है, अब आप साथ रहे हो, लेकिन आज रात मैं बस इसे सोचने वाला हूँ। ये जो 2 लोग देख रहे हो, मैं जब आया था 14,000 लोग यहाँ पे इसी तरह से दिखते थे। कोई थैंक यू सीना नहीं कह रहा था, कुछ अलग सा लोग कुछ कह रहे थे। इसलिए सिटी खास है मेरे लिए, ये एरिना बहुत खास है क्योंकि तुम सब खास हो मेरे लिए। तुम जानते हो अपनी आवाज़ यूज़ करने के, आवाज़ करो जिनको तुम सपोर्ट करते हो, जो वापस आए हैं WWE में। अब क्राउड एजली चैंट्स कर रहा होता है। तो जॉन सीना कहते हैं क्या बेहतरीन रात के लिए हम तैयार हैं। ये मेरा लास्ट टाइम है शिकागो में, ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं स्मैकडाउन में हूँ। ये खूबसूरत पल मानता हूँ सालों पहले तुमने अलाउ किया मुझे ताकि मैं इस रैंप पे चल सकूँ। मैंने कर्ट एंगल को थप्पड़ मारा था और एक क्रेजी फ्यूड की शुरुआत हुई थी। रेसलमेनिया मैचेस हुए हैं मेरे यहाँ पे ट्रिपल एच के खिलाफ, US ओपन चैलेंज हुए हैं इस एरिना में। ये जगह बहुत खास है मेरे लिए। लेकिन अंदर से WWE सुपरस्टार एक आर्ग्यूमेंट है, मेरे मन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तुम लोगों ने मेरी शुरुआत यहाँ से करी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया और आखिरी बार के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक्सपीरियंस कराया, उसके लिए थैंक यू शिकागो। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ कहने के लिए, शुक्रिया। एंजॉय करो आज की रात। तब यहाँ सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं जॉन सीना समझ रहा हूँ, मैं कुछ बोलने आया हूँ, पिछले साल तुम्हें मौका मिला फैंस को थैंक यू कहने के लिए। जॉन सीना कहते हैं हैप्पी आवर चल रहे हैं शिकागो में। सैमी ज़ैन कहते हैं मैं बोलना चाहता हूँ, तुम्हें गलत लगता है ये, तो मैं सबके लिए थैंक यू बैक स्टेज से। और बस एक और चीज़ तुम्हें मैं बोलना चाहता हूँ जो तुमने मेरे लिए करा। तुम्हारा फुल सर्किल मूवमेंट चल रहा है। तुम्हारा डेब्यू शिकागो में हुआ था और लास्ट भी शिकागो में। मेरा डेब्यू तुम्हारे खिलाफ US टाइटल के लिए हुआ। मैं आज US चैंपियन बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बहुत ओपन चैलेंज करे US टाइटल को लेके, मैं भी वही करना चाहता हूँ। मैं मौका देना चाहता हूँ बाकी के टैलेंट्स को। जॉन सीना आज सैमी ज़ैन US टाइटल ओपन चैलेंज शुरू करना चाहता है, उसके लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। सीना कहते हैं एक फाइटिंग चैंपियन टैलेंट्स को मौका दे रहा है, अच्छा है। जॉन सीना जाने लगते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं रुको इतनी जल्दी मत जाओ, 10 साल पहले मुझे ये मौका मिला था और मुझे पता है तुम निकलने वाले हो। आज की रात लास्ट नाइट है तुम्हारी, मेरे पास आखिरी मौका है तुम्हारे साथ रिंग में एक साथ होने का। मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा अगर तुम्हें US टाइटल के लिए मौका मिले आज। मैं नहीं कह रहा नेक्स्ट वीक, मैं नहीं कह रहा नेक्स्ट मंथ, भाई मैं चाहता हूँ कि आज शिकागो में हम लड़ें अभी के अभी। सैमी ज़ैन कहते हैं सीना इफ़ यू वांट सम कम गेट सम। जॉन सीना कहते हैं तुम्हें चाहिए US टाइटल मैच मेरे खिलाफ इसी वक्त। इसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं और मैच ऑन हो जाता है। अब हमें जॉन सीना वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखा। सैमी ज़ैन शुरू में कंट्रोल बनाते हैं, जॉन सीना भी पलटवार करते हैं, बट सैमी ज़ैन फेल कर रहे थे। क्राउड सैमी ज़ैन को काफ़ी बू कर रहा था। अब सीना सैमी ज़ैन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, बट सैमी ज़ैन किक आउट कर देते हैं। अब जॉन सीना एंगल स्लैम सैमी ज़ैन को देते हैं। इसके बाद जॉन सीना अब सैमी ज़ैन पे STFU लगा देते हैं। सैमी ज़ैन जैसे ही रोप के पास पहुंचते हैं, जॉन सीना उठ के पीछे खींच के फिर STFU लगा देते हैं। अब सैमी ज़ैन सीना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं। सीना अब हेलोवा किक को काउंटर करके एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं। अब सैमी ज़ैन हेलोवा किक लगा के पिन करते हैं, जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। जॉन सीना अब सैमी ज़ैन को GTS देते हैं, बट सैमी ज़ैन किक आउट कर देते हैं। जॉन सीना अब स्पीयर देके पिन करते हैं, सैमी ज़ैन फिर किक आउट कर देते हैं। काफ़ी देर इनके बीच इस तरह की मूव्स देखने को मिले। इसके बाद जॉन सीना टॉप रोप से सैमी ज़ैन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। वो सबसे पहले आके रेफरी को मार के बाहर करते हैं, फिर सैमी ज़ैन को आके F5 देते हैं, उनको बाहर करते हैं। अब जॉन सीना पे उठा के F5 देते हैं। एक से उनका मन नहीं भरता है तो एक और F5 जॉन सीना को वो देते हैं और डेविल लाफ करते हुए वो चले जाते हैं। अब जॉन सीना पे अटैक करने के बाद ब्रॉक लेसनर पे बैक स्टेज कैमरा जाता है, जहां वो जॉन सीना को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हे जॉन सीना, मैं तुझे रेसल पलूजा में मिलूंगा।
मतलब कि यहाँ से मैच ऑफिशियल हो जाता है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। अब हमें डेमिन प्रीस्ट की एंट्री होती दिखाई दी, वो एंट्री कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आके एलिस्टर ब्लैक डेमिन प्रीस्ट पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। ऑफिशियल आके देखते हैं और फिर इन दोनों में मैच शुरू होता है। कंट्रोल ब्लैक पे होता है। कुछ देर बाद डेमिन प्रीस्ट वापसी की कोशिश करते हैं, बट एलिस्टर ब्लैक मोमेंटम अपनी साइड ही रखते हैं। काफ़ी देर यही चलता रहा। अब डेमिन प्रीस्ट वापसी करके एलिस्टर ब्लैक में मार देना शुरू करते हैं। डेमिन प्रीस्ट एलिस्टर ब्लैक को अनाउंस टेबल पे रेजर एज देते हैं। ब्लैक अब गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रेफरी को पकड़ लेते हैं। डेमिन प्रीस्ट को एलिस्टर ब्लैक मौका देख करके ब्लैक मास्क देते हैं और जीत एलिस्टर ब्लैक की होती है। अब हमें जूलिया वर्सेस मिचीन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। शुरू में मिचीन दम दिखाते हुए जूलिया में मार देती हैं। अब जूलिया मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। अब मिचीन को काफ़ी मौके मिल चुके हैं यूएस टाइटल के लिए। एंड में मैच जूलिया जीत के टाइटल यहाँ बचा ले जाती हैं। मैच के बाद कियाना जेम्स भी मिचीन पर हाथ साफ कर लेती हैं। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए, वो भी क्राउड में दिखते हैं। हमें लगा क्राउड से एंट्री लेंगे, लेकिन वो वहीं खड़े रहते हैं। तभी यहाँ बेकी लिंच की एंट्री होती है। वो रिंग में आती हैं। क्राउड एजेली के चैंट्स कर रहा होता है। बेकी लिंच कहती हैं, इतनी ज़रूरत तुम्हारी, किसी और का नाम तुम चिल्ला रहे हो जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं हूँ ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम। और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कहती है। शिकागो ट्रिब्यूट ने कहा है, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने कहा है, ये एक क्लासिक शिकागो है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। तुम्हारी टीम बहुत बेकार है। क्राउड बेकी लिंच को बोलने ही नहीं दे रहा था भाई साहब। ज़बरदस्त बूज उनको मिल रहे थे। तुम सब बकवास हो और सीएम पंक सबसे बड़ा बकवास है। तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। वो आके बोलते हैं कि ये तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे पति कायर सेथ रॉलिंस के बारे में, जो वहाँ छुपा खड़ा है। बेकी लिंच कहती हैं, ये है मेरे बारे में। मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, तुम जज करने आए हो। पंक कहते हैं, नहीं, मैं एम्बेरस नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह, तुम्हारे पति की तरह कायर होना चाहिए। बेइज्जत वो हुआ है, वहाँ पॉल हेमन के पीछे छुपता है, अब तुम्हारे पीछे छुप रहा है। इस सिचुएशन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फेस कैसा है तुम्हारा, बेकी लिंच पूछती हैं, जिस पर मैंने चमाट मारे थे। क्राउड बस एजेली के चैंट्स कर रहा था। बेकी लिंच कहती हैं, शट अप। पंक कहते हैं, नहीं, वो करेंगे चैंट्स एजेली के। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम शिकागो में हो। तुम्हें लगता है कि मैं किसी को बुला नहीं सकता यहाँ पे, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला सकता, मैं अपनी सिस्टर को नहीं बुला सकता। बेकी लिंच कहती हैं, आ जाओ, जिसके पास हिम्मत है, मैं सबकी धुलाई करूंगी। अब सीएम पंक कहते हैं, मैं बेली को फ़ोन नहीं कर सकता, वो आके तुम्हारी धुलाई कर दे। मैं रिहा रिप्ले को नहीं बुला सकता। बेकी लिंच एक थप्पड़ देती हैं और कई सारे थप्पड़ रॉ के एपिसोड की तरह सीएम पंक में लगाना शुरू कर देती हैं। क्या करोगे, कुछ कर पाओगे, तुम बोलो, क्या कर लेगा तू बोल। थप्पड़ पड़ते रहे सीएम पंक में। तू बेकार है, तेरे पास कोई नहीं है, जा, चला जा यहाँ से, अपने घर से निकल जा। सीएम पंक रिंग एरिया के पास आके खड़े हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं, बेकी लिंच यही तो है, मैं कभी भी औरत पे हाथ नहीं उठा सकता, मेरे पास कोई है जो ये कर सकता है। तभी भाई साहब एजे ली का म्यूजिक हिट होता है। फाइनली एजे ली इज बैक। OMG, वही पुरानी स्टाइल में एजे ली का आना, गूज बम्प आ गए मुझे तो। वहीं ओल्ड स्टाइल में वॉक करके आना, ओल्ड म्यूजिक, भाई दसियों साल पीछे ले गया WWE मुझे तो भाई। रिंग के पास आके चक्कर लगाना। अब बेकी लिंच और एजे ली आमने सामने होते हैं रिंग में। अब बस दोनों भिड़ जाती हैं। पटक के एजे ली बेकी लिंच में पंचेस लगाती हैं। पंक रिंग साइड खड़े होके मजे ले रहे होते हैं। एजे ली बेकी लिंच में खींच के एक जोरदार थप्पड़ जड़ती हैं। सेथ रॉलिंस भी रिंग एरिया साइड आ जाते हैं। पंक बुलाते हैं, आजा बेटा आजा। रिंग में एजे ली और पंक वापस जाके पुरानी स्टाइल में वही एक दूसरे को हक करते हैं और सेथ रॉलिंस बेकी लिंच को लेके जाते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। जॉन सीना का ये स्मैकडाउन एपिसोड लास्ट एपिसोड था, जहां उन्होंने अपने मैच में काफ़ी सुपरस्टार को ट्रिब्यूट दी। केविन ओवंस, कर्ट एंगल, रोमन रेंस, सीएम पंक जैसे नाम उसमें शामिल हैं। अब जॉन सीना का इतना लंबा प्रोमो देखने को मिला, बट उसमें कहीं भी ब्रॉक लेसनर को लेकर जिक्र नहीं था। ब्रॉक लेसनर ने आके जॉन सीना पे 2 F5 लगाई। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, बस चैलेंज कर दिया रेसल पलूजा के लिए। वहीं एजे ली WWE में 10 साल बाद वापस आ चुकी हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेड था, बट देख के एजे ली को म्यूजिक सुन के सालों पीछे ले गया WWE। एजे ली का वो वॉक करके एंट्री करना, रिंग का पूरा चक्कर लगाना, सब बढ़िया था। अब इनके बीच मिक्स टैग टीम मैच देखेगा रेसल पलूजा में। अब जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, एजे ली का रिटर्न। इसके अलावा शो में कुछ भी बात करने को नहीं है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।